मास्टर्स, आज का हमारा विषय है शाकाहार। कि हमें शाकाहारी क्यों बनना चाहिए और क्यों शाकाहार करना चाहिए। शाकाहार का अर्थ है कि साग सब्जी खाना इतना ही नहीं, लेकिन बहुत गहरा इसका अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि शाकाहार जो हम करते हैं तो उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। तो पहले तो हम जागरूक होकर के ये समझे कि मांसाहार और शाकाहार में फर्क क्या है, इस अंतर को पहचाने। और जब हम इन दोनों ही पहलुओं को एक साथ देखें तो हमारी आत्मा को समक्ष रख करके, तो साक्षात रख करके इस पर विचार करें कि हमारे आसपास हम जो मांस जो भी खाते हैं, जो लोग भी, तो क्या उन्होंने कभी सोचा है कि जो सामने है वो भी एक जीव है? ये सबसे पहला प्रश्न। तो मास्टर्स, इसीलिए हमें शाकाहार बने रहना चाहिए, मांस का आहार नहीं करना चाहिए। इसके कई पहलू हैं कि क्यों करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सात्विक बनना है। जितने हम सात्विक होंगे उतने ही हमारे विचार सात्विक होंगे। और सात्विक बनने के लिए शाकाहार बने रहना अत्यंत ही आवश्यक है, बहुत बहुत जरूरी है शाकाहार बनना। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स कहूंगी कि क्या है, वो मैं आपको कहूंगी। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि जैसे कोई मछली खाता है, तो मछली खाने से क्या होगा? आपने मछली का जीवन ले लिया, उसकी सांसें रोक दी। हम कहते हैं ना, हमारे अंदर ये रोग आ गया, वो रोग आ गया। हर रोग के लिए हम कहते हैं कि अरे ये क्यों आया, क्यों आया। तो हमने सांसें रोकी, यानी कि क्या हुआ? ऑक्सीजन छीन ली। मछली का जीवन क्या है? प्राण है। उससे हमने वो छीन छीन ली, तो हम अस्थमा के रोगी बन सकते हैं। तो क्यों हमें ऐसा करना है? क्यों हमें किसी की सांसें रोकनी है? हमें तो ये अधिकार ही नहीं है कि हम किसी की सांसों को रोके। तो मास्टर्स, एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है। दूसरा, अगर मान लो आपने कि किसी मुर्गी को काटा, उसका मांस खाया, तो उसको उसकी हत्या तो करनी पड़ी ना। तो हत्या करनी पड़ी मतलब क्या? कि आप पापी बने। किसने हक दिया? क्या आपने उसको जीवन दिया है? जब हम उसको जीवन नहीं दे सकते तो हमें उसकी हत्या करने का हक भी नहीं है। हमारे पास इनमें से दोनों में से एक भी अधिकार है ही नहीं, ना ही जीवन लेने का और ना ही जीवन देने का। ये काम है ईश्वर का। ईश्वर भी हत्या नहीं करता। हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है, तो हमें शाकाहार बनना ही होगा। शाकाहार को अपनाना ही पड़ेगा। छोटी सी बात, कभी आप महसूस कीजिए कि कभी आपने कुछ सब्जी काटते हुए या कुछ काम करते हुए आपकी उंगली में कट लग गया, और जो वो दर्द महसूस होता है वो तो छोटा सा होता है ना। तो छोटी सी चोट से हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस दर्द को सहन नहीं कर सकते। और ऐसे में हम एक पूरे प्राणी को, उसकी हत्या करके, उसको मार करके, काट करके उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय? बिल्कुल नहीं। हमें सबसे पहले तो आत्मा के स्तर पर इसको सोचना है। और मास्टर्स जो इसको नहीं समझते,
उनको इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। कहते हैं ना, जैसा आप आहार करोगे वैसे आपके विचार होंगे। जैसा आप आहार करोगे वैसे आपके विचार, और विचार कहाँ है? हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर, जो हमारे शरीर के अंग। तो मन विचलित होगा, मन में विचार गलत आएंगे। क्यों? क्योंकि हम मांसाहारी हैं, इसलिए हमें मांस नहीं ग्रहण करना है। जैसा आहार हम ग्रहण करेंगे वैसे ही हमारे विचार भी होंगे। तो आहार, मन, शरीर और आत्मा, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा आहार करोगे वैसा ही हमारा शरीर बनेगा। अगर बुरा आहार करोगे तो आपके शरीर में कई प्रकार के रोगों का कारण बनोगे। विचार खराब होंगे, मानसिक रूप से आप पीड़ित होंगे, तो भी वही हुआ, क्योंकि आपने आहार ही ऐसा ग्रहण किया है। इसलिए इसलिए हमें शाकाहारी बनना है। पत्री जी हमेशा कहते हैं कि शाकाहारी बनो, मन पवित्र रखो। तो मन को पवित्र रखने के लिए हमें शाकाहार ही रहना पड़ेगा, शाकाहार ही बनना पड़ेगा। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, वही तो हम करते हैं, लेकिन उसमें हमें जागरूक रहना, क्या सही क्या गलत, उसका महत्व जानना, उसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। शरीर और मन अलग नहीं है, एक ही है। तो जब शरीर के अंदर मन है तो शरीर के अंदर और कुछ भी गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन तभी पवित्र बना रहेगा। एक और बात, कि हमें जैसे ही खाने में बरतना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, ऐसे ही हमारी सोच में भी सावधानी रखनी चाहिए। हमारी जैसी सोच होगी वैसे विचार आएंगे, वैसे हम कार्य करेंगे। तो हमें इस बात का भी बहुत ध्यान रखना होगा। तो शरीर को हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें शाकाहार बने रहना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ कि गांधी जी जेल में थे, तो उसको हमेशा एक व्यक्ति जो भोजन देने आता था, तो आज उनका जो भोजन आया उन्होंने ग्रहण किया। ग्रहण किया तो क्या हुआ, उन्हें उल्टी हो गई। जब उन्हें उल्टी हुई तो क्या हुआ कि वो परेशान हो गई कि अरे ये तो कभी नहीं हुआ, मैंने जो भोजन हमेशा करता हूँ वही भोजन किया, और आज क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। थोड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने वहां के कर्मचारी को बुलाया और कहा कि भाई आज भोजन किसने बनाया, क्या है ये, आज भोजन ऐसा क्यों है। तो तुरंत ही जिस व्यक्ति ने भोजन बनाया था उसको बुलाया गया। तो बोले कि आज तुमने भोजन बनाया है? बोले हाँ। तो बोले क्यों क्यों? तो बोले आज जो आपका हमेशा भोजन बनाता है वह छुट्टी पर है, तो मुझे बनाना पड़ा है। अब मास्टर्स, इसके पीछे का कारण क्या था वो हम जानते हैं, कि गांधी जी ने जो भोजन किया था वह जिस व्यक्ति ने बनाया था वह मांसाहारी था, और वह साथ में चोर भी था, और सोच, चोर होने की ही सजा काट रहा था। और आज का भोजन उसने बना करके जो गांधी जी को खिलाया, तो क्या हुआ, गांधी जी उसे पचा नहीं पाए, क्योंकि वो तो अहिंसावादी थे। और दूसरा, उनके विचार पूर्ण रूप से सात्विक थे। इसलिए जैसे व्यक्ति के हाथों से भोजन बनाया जाता है तो उसके विचार
उसके अंदर का जो व्यवहार, वो खुद मांसाहारी है तो वो सब उसके हाथों में की ऊर्जा उसमें समाई रहती, और उस ऊर्जा के साथ जब वो भोजन बनाएगा तो उस भोजन में भी वह ऊर्जा समाहित हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा मास्टर्स, कि वह 1 मिनट मास्टर, सुन पा रहे हैं मास्टर्स मुझे आप? जी मैं तो सुन रहा है। थैंक यू। तो मास्टर्स यहाँ पर क्या हुआ कि वो व्यक्ति गलत था, इसलिए गांधी जी को भी यह कष्ट हो रहा था। तो गांधी जी समझ गए कि ठीक है, आज मैंने गलत ऊर्जा को ग्रहण कर लिया इस भोजन को करके, इसलिए तुरंत, लेकिन जब हम सात्विक होते पूरी तरह से तो क्या होता है, हमारा शरीर उसे ग्रहण करेगा ही नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुरंत ही बाहर निकाल देगा। तो गांधी जी के शरीर से भी वह तुरंत ही भोजन बाहर निकल गया उल्टी के रूप में। तो ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण। अब मास्टर्स, किस प्रकार का भोजन, उसमें भी क्या क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह के से हमें इसमें ध्यान रखना है, इस बात के बारे में हम बात करेंगे। कि कई लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा भोजन, मतलब 2 दिन का या सुबह शाम का बना करके रख देते हैं, क्योंकि समय की व्यस्तता के कारण क्या होता है कि वह भोजन सुबह शाम का बना करके रख देते हैं। अब होता क्या है कि वह उस भोजन को सुबह तो खा लिया, शाम को माइक्रोवेव में डाला, गर्म किया और खा लिया। तो अब हुआ क्या, वो भोजन कैसा होगा, क्योंकि उसमें प्राण वायु ही नहीं रही। जब हम माइक्रोवेव में किसी भी भोजन को गर्म करते हैं तो उसकी जो प्राण वायु होती है, जो उसकी ऊर्जा होती है, प्राण ऊर्जा, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। और उसके समाप्त होने पर वो भोजन करना न करने के समान है, उससे आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो मास्टर्स, ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हम माइक्रोवेव का उपयोग कर रहे हैं, उसमें गर्म किया हुआ भोजन हम खा रहे हैं, तो आज से हम यह निश्चय करें कि आज के बाद हमें माइक्रोवेव में भोजन गर्म करके नहीं खाना है। फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा होता है, उसको फिर हम गर्म करते हैं तो उसकी जो जो मूल ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाए। हम बासी भोजन, अमेरिका वगैरह में तो वो लोग कई दिनों का भोजन एक साथ बना करके रख देते हैं, और फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उस तरह से वो गर्म करके उसमें से निकाल करके खाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, वही उसकी जो प्राण ऊर्जा होती है वह तो पूरी तरह से समाप्त होगी। तो फिर ऐसे जिसमें प्राण ही नहीं है, ऐसे भोजन को करके क्या करोगे? भले ही वह शाकाहारी है, आपने भोजन शाकाहार बनाया है, लेकिन उससे आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हो सके तो अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आपको माइक्रोवेव की आवश्यकता ना पड़े। इतना ही भोजन बनाओ जितना खाना है, ताकि आपको ये भी ना लगे कि बनाया हुआ भोजन व्यर्थ हो गया, फेंकना पड़ा क्योंकि ज्यादा बन गया था। तो हमें अपनी लिमिट पता है कि कितना खाना है। ज्यादा खाने से भी हमारी तबीयत बिगड़ती है, चाहे वो शाकाहारी हो या कुछ भी। तो हमें इस तरह से इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद तो बासी खाना भी नहीं खाना है हमें, और ना ही माइक्रोवेव में चल रहा है।
गर्म करके भी भोजन करना है। इसके बाद आता है मशरूम। कई लोग मशरूम का की सब्जी बना करके खाते हैं, और ऐसा कोई भी इटालियन फूड वगैरह जो भी हम बनाते हैं उसमें उसको डाल करके खाते हैं। तो वो मशरूम क्या है पता है आप? यह एक फंगस से बना है। वो एक, उसको हम शर ही कह सकते हैं। फंगस से बना हुआ ये एक पौधा होता है। उसमें कहीं भी प्राण होते ही नहीं है, प्राण ऊर्जा उसमें होती ही नहीं है। जिसमें प्राण ऊर्जा नहीं तो वो एक शव शव के समान। क्यों? कि उसको फोटोसिंथेसिस से नहीं बनाया जाता। जो सूर्य की ऊर्जा, सूर्य के द्वारा प्राप्त हुई ऊर्जा से जो पौधे भोजन बनाते हैं, भोजन, क्योंकि पौधे भी तो भोजन करते हैं ना फोटोसिंथेसिस से उनका। अरे जा नहीं जा पा रहे। अरे आप भी नहीं जा पाओगे, फोन तो करो। एक मिनट में मेरे को अरे रुक जाओ, आ गए, आ गए, बंद हो गए ना। तो जो मशरूम है वह एक तरह का ऐसा पौधा है कि जो ऐसा फंगस से बना हुआ, ये जो उत्पन्न फंगस से ये बनाया जाता है, मतलब उत्पन्न किया जाता है। उसको प्राण वायु नहीं मिलती। जैसे सूर्य की किरणों से बना भोजन हर पौधा ग्रहण करता है फोटोसिंथेसिस से, क्लोरोफिल उसमें जो बनता है क्लोरोफिल से, तो वो सब कुछ क्या है कि नहीं मिलता उससे वो उस तरह से नहीं बनता है। इसलिए ऐसा अगर हम भोजन करेंगे तो क्या होगा? ये पौधा बिल्कुल बेकार है। इससे बना हुआ जो मशरूम होता है, उसमें उगा हुआ जो मशरूम होता है उसको हम खाते हैं। आज का फैशन है, खाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं खाना चाहिए, बेकार। उससे हमें किसी भी प्रकार का कोई सात्विक ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। प्रत्येक विषय को आप जानो, समझो, पहचानो, उसके सत्य की तह तक पहुंचो। कि जैसे मैंने आपको कह दिया कि भाई आप मशरूम मत खाइए, तो आपको मान लेना ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन आप खुद उसको जानिए कि क्या उसे सूर्य की ऊर्जा, सूर्य प्रकाश में वह अपना भोजन प्राप्त करता है वह पौधा, जैसे अन्य पौधे करते हैं। तो अगर आप इस सत्य को पहले पहचानो और उसके बाद में उसको अमल में लो, तो सत्य के साथ जागरूक होकर के अगर उसकी जानकारी के साथ हम भोजन करेंगे, तो उसके तथ्य को समझेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम लोग तो मांस बचपन से खाते हैं, लेकिन सच पूछो तो हमारा शरीर उसके लिए बना ही नहीं है। हमारे शरीर का सिस्टम वो है ही नहीं। पशुओं के दांत, इस प्रकार के जो मांसाहारी जो जीव होते हैं, उनके उनकी शरीर की रचना इस तरह से बनी होती है, उनका पाचन तंत्र इस तरह से बना होता है। हमारा पाचन तंत्र इस तरह से मनुष्य का नहीं है, ना ही उसके दांत वो भी इस तरह से है। जो हिंसक प्राणी होते हैं उनके उनके शरीर की रचना, उनके जो जबड़े होते हैं, उनके जो दांत होते हैं, वो भी उसी तरह से बने हुए होते हैं। तो उनको वो भी खा सकते हैं, लेकिन हम नहीं खा सकते। तो जो हमारे लिए भोजन बना ही नहीं है, तो ऐसा भोजन हमें ग्रहण ही क्यों करना है? ना ही उसके लिए हमारा मानस बना है, ना ही हमारा शरीर बना है, ना ही हमारा पाचन तंत्र बना है, ना ही हमें ईश्वर ने इस प्रकार के दांत दिए। तो मास्टर, शाकाहार भोजन ही उचित भोजन है। मांसाहार भोजन हमारे लिए उचित किसी भी पहलू से नहीं है। तो हमें
इसको अवॉइड करना चाहिए। अब दूसरी बात, पशु, आप क्या खा रहे हो? मार करके पशु खा रहे हो। पशु की वृत्ति पशु जैसी होगी। तो जब आप ऐसा भोजन करोगे तो आपके विचारों में वो पशु वृत्ति आ जाएगी। आपके विचार ऐसे हो जाएंगे, हिंसक विचार, हिंसक भावनाएं उत्पन्न होगी उससे। तो ऐसा भोजन तो हमें कतई नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे विचार दूषित बने। हमारे विचारों को पवित्र रखने के लिए भी हमें शाकाहार भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। किसी भी प्रकार से मांसाहार उचित है ही नहीं। इस बात को हमें पूर्ण रूप से मान लेना चाहिए और इसी शाकाहार को ही अपनाना हमारे लिए बहुत ही उचित है। दूसरा, हम कांटे से खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों की ऊर्जा जो है, उससे बना हुआ भोजन, उससे खाया हुआ भोजन हमें संतुष्टि देता है। हमारे अंदर की भावनाएं सीधी उतरती चली जाती। माँ के हाथों का बना भोजन, क्यों सब कहते हैं उसमें मिठास होती है? क्योंकि माँ जो भोजन बनाती है ना, वह पूरा प्रेम उसमें उड़ेल देती है। एक गृहिणी जो होती है, वो उसके लिए जब वो भोजन बनाती है तो हर एक की भावनाओं का ध्यान रखती है, हर एक के स्वाद का ध्यान रखती है, हर एक की पसंद का ध्यान रख करके पूरी रूप से, पूर्ण रूप से अपने आप को उसमें अपने पूरे भाव डाल करके वो भोजन बनाती है। और जब उसमें पूरे ऐसे प्रेम से परिपूर्ण भाव होंगे और ऐसा भोजन जो बनाया जाएगा, आनंद उत्साह के साथ जो भोजन बनाया जाएगा, उसको हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति खाएगा, उसमें वही आनंद और प्रेम से परिपूर्ण भावना ही उसके अंदर समाहित होती चली जाएगी उस भोजन के द्वारा। भोजन करते वक्त हम क्यों कहते हैं कि मन को शांत विचार रखो, मन में शांत विचार होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए। हम क्यों भोजन करने से पहले प्रार्थना करते हैं? ताकि हमारा मन एकदम सात्विक बना रहे, प्रेम से परिपूर्ण बना रहे, उस भोजन में वो सारी सद्भावनाएं उत्पन्न हो कि ये जो मैं भोजन कर रहा हूं उसके द्वारा मुझे जो ऊर्जा प्राप्त हो, वह सकारात्मक ऊर्जा मिले, मेरी भावनाएं पवित्र बने, मैं प्रेम रखूं और प्रेम बांटूं। अपने से पहले दूसरों के बारे में विचार करो, अपने से पहले दूसरों को भोजन कराओ। वो भोजन कितना अच्छा होगा, बनाने वाला इतना प्रेम से बना रहा है, उस भोजन को आप ग्रहण करोगे, आपके विचार सात्विक बनेंगे, आपके विचार सकारात्मक बनेंगे, आपको ऊर्जा सकारात्मक मिलेगी। आप उस वक्त जब बैठ करके सब साथ में मिलकर के भोजन कर रहे हैं, कहीं कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं, तो उससे जो ऊर्जा मिलेगी वो कितनी सुंदर और पवित्र होगी। कहते हैं ना, भोजन, अन्न करने, जब भोजन करने बैठते हो उस वक्त मन में न तो बुरे ख्याल होने चाहिए और ना ही हमें क्रोध करना चाहिए। क्रोध करने से क्या होगा? वह ऊर्जा नष्ट हो जाए, उसमें नकारात्मकता से भरी हुई होगी वो। कितना प्रेम से बनाया हुआ भोजन अगर क्रोध से भर जाएगा तो वो सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा। इसलिए मास्टर्स, जब भी आप भोजन करने बैठे, शांत चित्त के साथ भोजन करें। सकारात्मक भोजन भी
दूषित बन सकता है हमारे विचारों से, हमारे भावनाओं से। तो शाकाहार के साथ जो हम शाकाहार भोजन कर रहे हैं, उसमें हमारी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है। नहीं तो शाकाहार भोजन को भी दूषित होने में देर नहीं लगती। जैसा कि अभी हमने कहा कि माइक्रोवेव में भोजन जो हम गर्म करके खाते हैं, तो उसकी जो प्राण ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से हमारे भोजन, जब हम थाली परोस करके बैठते हैं, लेकिन हमारे मन में अगर दूषित विचार विचार हैं, तो जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह भी दूषित ही होगा, भले ही वह शाकाहार हो, लेकिन फिर भी। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसा आहार वैसा विचार। इसलिए विचार हमारे पवित्र रखने के लिए हमें वातावरण को भी पवित्र रखना होगा। खास करके हम जब भोजन कर रहे हैं, प्रेम से, आनंद से एक दूसरे को परोसते हुए एक बार कल्पना करो, केवल कल्पना करो, पूरा परिवार साथ में बैठा है और सब मिल मिल करके बड़े आनंद से भोजन कर रहे हैं। अरे लो एक और रोटी ले लो, अरे नहीं नहीं बहुत, नहीं नहीं खाओ ना। तो वो आपके प्रेम को देख करके उसको इच्छा हो जाएगी। और उसी भोजन के वक्त अगर मान लो एक गृहिणी ने इतने प्रेम से भोजन बनाया है, लेकिन आपके अंदर किसी में के अंदर नुक्स निकालने का, कमियां निकालने का भाव हमेशा उत्पन्न रहता है, तो कभी ये कैसा भोजन बनाया, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च ज्यादा है, तो उसका उत्साह मर जाएगा। वो जब भोजन में बनाएगी तो डर डर के बनाएगी। और आपने अगर मान लो नमक भी ज्यादा हो गया और उसने पूछा कैसा बना है भोजन, बहुत अच्छा बना है, बहुत स्वादिष्ट है, उसका दिल खुश हो जाएगा। उसको संतुष्टि होगी कि चलो मेरा बनाया हुआ भोजन सबको पसंद आया। भले चाहे उसमें नमक ज्यादा था, जब वो खुद खाने बैठेगी और उसे नमक ज्यादा लगेगा तो उसे अफसोस होगा कि अरे रे, आज मेरे कारण सबने नमक ज्यादा वाला भोजन कर लिया, कल मैं ध्यान रखूं। तुरंत सतर्क हो जाएगी वो। लेकिन अगर अच्छा भोजन बनने के बाद भी आपने कमियां निकाली, तो वो बेचारी दुखी हो जाएगी। तो हमें भावनाएं भी जब भोजन करते हैं, तो हमें भावनाएं भी बहुत पवित्र रखनी चाहिए। ऐसा भोजन करने से जिसमें भावना पवित्र है, पवित्र भावनाओं से बना हुआ भोजन, पूर्ण रूप से सकारात्मक बनकर के हमने जो भोजन बनाया है, भोजन ग्रहण किया है, उसकी ऊर्जा जो आपको प्राप्त होगी वह निश्चित रूप से सकारात्मक ही होगी। आपकी भावनाएं पवित्र बनती चली जाएगी, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई बुरा विचार नहीं रहेगा। सबके लिए प्रेम से, क्योंकि आपने जो भोजन किया वह प्रेम से परिपूर्ण है। बनाने वाले ने उसमें भरपूर प्रेम डाला है। तो ऐसे भोजन को करके तो हम भी धन्य बन जाएंगे, हमारी भावनाएं भी सकारात्मक बनती ही चली जाएगी। पत्री जी हमेशा ये कहते थे कि बोले एक ध्यानी जब भोजन बनाता है ना, तो बोले वो बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनता है। और जब कोई आत्मज्ञानी भोजन बनाता है तो वो अत्यंत स्वादिष्ट बनता है। देखो कितनी अच्छी बात कही है। जब ध्यानी भोजन बनाता है तो वो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनता है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। और जब एक आत्मज्ञानी बनता है, भोजन बनाता है, और उसको जब हम ग्रहण करते हैं, तो वो अत्यंत स्वादिष्ट और अत्यंत ही ऊर्जावान होता है। कितनी अच्छी बात कही। यानी कि जब हम आत्मज्ञानी के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करेंगे, तो उस भोजन में सात्विक विचार भी होंगे, साथ ही उस आत्मज्ञानी का ज्ञान भी हमारे अंदर उतरता चला जाएगा। इसलिए पत्री जी कहते थे कि मैं जहां भी जाता हूँ ना,
मैं खुद भोजन बनाता हूँ, खुद भी खाता हूँ और दूसरों को खिलाता भी हूँ। ये किस्सा मैंने कई पत्री जी के जो भी अनुयायी हैं, जो अ, ध्यानी हैं, वो सब इस बात को कहते हैं कि जब भी पत्री जी हमारे आते थे ना, कहते हटो 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 हटो, बोले भोजन तो मैं ही बनाऊंगा। और बड़े प्रेम से भोजन बनाते थे और सब साथ मिलकर के आनंद से भोजन करते थे। सोचो, कल्पना करें, इतने में ही हम संतुष्ट हो जाते हैं कि इतना अच्छा भोजन हमें प्राप्त हुआ। तो ऐसा भोजन करके तो हम धन्य हो गए। तो हमें ध्यानी बनकर के भोजन बनाना है, ध्यानी बनकर के भोजन ग्रहण करना है, और उसके बाद आत्मज्ञानी बनकर के भी हमें भोजन बनाना है, और आत्मज्ञानी बनकर के ही हमें भोजन ग्रहण भी करना है, ताकि इस भोजन के द्वारा हमारे अंदर क्या हो, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो, ज्ञान की वृद्धि हो। तो हमें ऐसा करना है। मैं बचपन से ही देखती आई हूँ कि कोई भी ऐसे संत महात्मा होते हैं ना, वो कहीं भी जाते हैं तो भंडारा जब होता है तो वो खुद अपने हाथों से कुछ ना कुछ तो बनाते ही हैं। और वो जो भोजन होता है, कल्पना बाहर की। भले उसमें मसाला कम होंगे, तेल नहीं होगा, लेकिन उसका स्वाद जो होगा, अद्भुत, एकदम स्वादिष्ट। आज ही सुबह की बात करते हुए एलोवेरा दिखा। मैंने कहा हमारे यहाँ एक बाबा जी आते थे, उनको हम बंसी वाले बाबा कहते थे। और बोले वो इतना बड़ा देगचा भर करके तो शीरा बनाते थे आटे का। और सब्जी किसकी बनाते थे? एलोवेरा की। बड़े बड़े एलोवेरा ला करके उसकी छाल उतार करके फिर जो सब्जी बनाते थे, बहुत स्वादिष्ट। आज भी जब मैं उसको याद करती हूँ, रोटी में मिठास, सब्जी में इतना अच्छा स्वाद, शीरे का तो कहना ही क्या। कहीं कुछ अति नहीं, सभी समानता रूप से, मसाले वगैरह सब, और उसका स्वाद तो आप, अभी हमने कहा ना कि जब आत्मज्ञानी भोजन बनाता है तो वह अत्यंत स्वादिष्ट होता है। आप कहीं भी किसी भी ऐसे स्थल पर जाओगे जहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, किसी मंदिर का प्रसाद ग्रहण करो, आप वही बूंदी के लड्डू घर पर बनाओ और वही मंदिर के जाकर के खाओ। श्रीनाथ जी का ठोर खाओ, आप बनाओ घर पे और वहां पर खाओ, कितना अंतर होगा। प्रसाद, प्रसाद का मतलब क्या, यही है कि उसमें जो सात्विकता होती है वो अपने आप आ जाती है, और उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्म संतुष्टि प्राप्त हो जाती है हमें। तो ये है शाकाहार का महत्व, और ये है सात्विक भोजन का महत्व। पत्री जी लहसुन खाने के लिए मना करते थे। क्यों? क्योंकि जो लहसुन की खेती, जिसका जिन्होंने ये लहसुन की खेती करना शुरू किया, लहसुन उत्पन्न करना, उत्पादन करना शुरू किया, वो उनकी ऊर्जा कैसी थी? नकारात्मक। वो नकारात्मक लोगों के द्वारा इसको उगाया गया। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति जो नकारात्मकता से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, और वो जब ऐसी कोई सब्जी उगाता है, ऐसा कोई पौधा उगाता है, तो उससे हमें खाने पर भी हमारे अंदर नकारात्मकता उत्पन्न हो। इसलिए लहसुन खाने के लिए वे हमेशा मना करते हैं। और जब हम लहसुन खाना शुरू करते हैं तो वह हमें उस एक मांसाहार की ओर प्रेरित करते हैं। तो लहसुन इसलिए भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए पति जी इस कारण से हमें लहसुन खाने के लिए भी हमेशा मना करते थे कि लहसुन नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें भी तो जीव है।
कोई भी जीव होता तो अंडा, हम कहते हैं कि मछली मत खाओ, ये मत खाओ, तो वो भी क्या है, किसी की तो आप हत्या कर ही रहे हो। तो जब किसी की हत्या करते हो तो वो क्या बन जाता है, शव बन जाता है। तो आप किसको ग्रहण कर रहे हैं, शव को। हमें नहीं खाना। सात्विक भोजन करो, प्रेम से करो, जिसने प्रेम से परिपूर्ण होकर के भोजन बनाया है, ऐसा भोजन करो। तो जब हम ऐसा भोजन करते हैं मास्टर्स, तो हमें ऊर्जा भी ऐसी प्राप्त हो। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें भोजन कैसा करना चाहिए। तो मास्टर्स, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे अवश्य पूछ सकते हैं। जी प्रणाम मैडम। थैंक यू सर। यस। मैडम, इस ध्यान जगत में आगे बढ़ने के लिए कम से कम एक दिन में यानी 24 घंटा में कम से कम कितना ध्यान करना चाहिए मैडम? देखो, वैसे तो जितना आप कर सको, जैसे अभी तो गुड़ाकेशा भी करने के लिए कहते हैं। तो शादी। शुरुआत में जब आप करते हो तो अचानक ही आप इतना ध्यान करोगे तो हो सकता है कि आप ना कर पाओ। नहीं नहीं। तो हठी भी नहीं बनना है। जी पहले तो वैसे तो क्या कहा जाता है कि शुरुआत में आपको कैसे ध्यान करना है कि अपनी उम्र के हिसाब से ध्यान करना है। जी और उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी अवधि बढ़ाते चलो। जी आप जी 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि घंटों बैठे रहो। 15 मिनट जी कर लिया, 20 मिनट, आपकी जितनी क्षमता है उस तरह से बैठो। जी फिर वापस जब आपको ऐसा लगा कि मुझे ध्यान में बैठना, बैठो। कोई सीमा जी। नहीं है। आप कोई जितना से। ध्यान करोगे उतनी आपकी उन्नति होती चली जाएगी। तो इस तरह से ये ध्यान का होता है। लेकिन शुरुआती दिनों में ये कहा जाता है कि अब मान लो कि किसी की 50 साल उम्र है तो 50 मिनट भी वो भी अभी ध्यान में आए ही है, तो वो 50 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। नहीं बैठ पाएंगे, जी सही बात। जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टुकड़ों में बैठो। शुरुआत में 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो। धीरे धीरे अपने आप, और ध्यान नहीं लगता तो भी बैठे रहो थोड़ी देर। कुदरती रूप से आपको अपने आप ही ध्यान लगने लगेगा। फिर आपको किसी मैं- म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है। केवल अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए एकाग्रचित होकर के आप बैठ जाओगे, तो अपने आप ही विचार, आप शून्य में पहुंच जाओगे, विचारों से मुक्त हो जाओगे। और जब हम विचारों से मुक्त हो जाते हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज हमें सुनाई नहीं देती। और हम मैडम ये ध्यान। जो विश्व। जी। बोले मैडम, ये जो विश्व शक्ति है यानी कॉस्मिक एनर्जी, हाँ जी। तो जब हमारे ऊपर कब आती है वो, मतलब जब हम ध्यान करने बैठते हैं, ये तो हमारे अंदर कब प्रवेश करती है? क्या जैसे ही बैठे तब प्रवेश करती है या विचार शांत होने के बाद प्रवेश करती है? बस ये विचार जानना है। तो, विचार शांत करने पड़ेंगे आपको, वो तो है ही। लेकिन ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। कि जैसे आज मान लो कि मैंने कहा कि आप महसूस कीजिए कि एक पिरामिड है, वहां से गोल्डन ऊर्जा आ रही है। जी आप उसे कितना ग्रहण करते हैं, आपकी आत्मा उसे कितना स्वीकार करने के लिए तैयार है। आपकी आत्मा जब उसके लिए तैयार हो जाएगी तो आपको सभी कुछ प्राप्त होगा। कई जने कहते हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं होता। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्थिति बनती है। और देखना ही कुछ नहीं है। आप जागरूक अवस्था में भी, आज मैं ध्यान कर लूं, मुझे दिख गया, ठीक है, सब कुछ दिख गया। जैसे ही मैं ध्यान से बाहर निकली, वही क्रोध में मैंने क्रोध करना शुरू कर दिया, मैंने अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसा ध्यान ध्यान नहीं है। ध्यान करने के बाद आपकी विचारधारा बदलनी चाहिए। आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है
वह शुद्ध बननी चाहिए। आपके विचार सात्विक होने चाहिए। आपके शब्द, वाक चातुर्य जो आपका है, वाक शुद्धि होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आपके अंदर दूसरों के प्रति घृणा है, दुर्भाव है, तो कहीं से कुछ भी प्राप्त नहीं। सबसे पहले ये जरूरी सात्विक। आप जागरूक अवस्था में भी उस ध्यान के अंतर्गत रह करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाते चले जाते हो, तब यह उचित है। तो आत्मा के साथ जुड़ करके ही हमें सदा रहना है। ध्यान का कारण ये है मुख्य तो, कि अपनी आत्मा से जुड़े, अपनी आत्मा की आवाज सुने। जागृत होने के, जागृत अवस्था में भी ऐसा नहीं कि आप भौतिकता में हैं और आप जागरूक नहीं। जागरूक होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि आप कोई भी काम करते हो, तो आप उस जागरूक काम को पूरी सचेत होकर पूरी के, सचेत हो गया। सतर्कता के साथ करना, ये है। तो जब आप ऐसा ठीक है। करोगे तो ऑटोमेटिकली आप महसूस करोगे कि आपको कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है। आप कभी कभी बहुत एकदम एकाग्रचित हो जाते हो, तो आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में कुछ बह रहा है। नहीं, झटका ऐसा महसूस होता है। हाँ, हाँ, तो वो झटका भी, वो आपकी क्लीनिंग हो रही है। आपको पूरी, मतलब आपके शरीर में ऐसा होगा कि कुछ कुछ परिवर्तन महसूस होगा आपको। अच्छा अच्छा। वही कॉस्मिक एनर्जी है। ऐसा कोई प्रकाश दिखना, वो ही नहीं, एनर्जी ऐसा नहीं है। आपके अंदर आप महसूस करोगे उस चीज को। ठीक है। थैंक्स मैम, मैडम। और किसी का कोई प्रश्न? मास्टर नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं जी? मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी। जब अभी हम ध्यान कर रहे थे, हाँ जी। तो बीच बीच में साउंड बहुत आ रहा था, जिसकी वजह से ध्यान टूट रहा था। क्या आ रहा था? साउंड आ रहा था अलग से, फ्लूट फ्लूट के साउंड के अलावा लोगों दूसरा? के माइक ऑन थे, लोगों के माइक हाँ, ऑन थे। तो प्लीज आप जब ये करते हैं ना, तो आप अपनी तरफ से ऑल म्यूट कर दीजिए, जी ताकि हाँ। फालतू का कोई साउंड ना आए, सिर्फ आपका और जो कंप्यूटराइज साउंड है वो, ये दोनों मैं चीजें आए, मैं आपसे बड़ा पूरी, सुकून मिलता है, बड़ा जी सुकून बिल्कुल आपने मिलता है। सही कहा। और मैं पूरी आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने 2-3 बार म्यूट भी किया, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार अनम्यूट कर ले रहे थे, जबकि म्यूट कर दिया था। मैंने भी 1-2 बार किया, लेकिन फिर भी ये अपनी यही सतर्कता है जी। देखिए, मेन मेन यही है। मैं यही पिछले 3 साल है से कि खुद जागरूक होकर के जिस मंच के सामने आप बैठे हो, वहां पर अपने आप को, खुद को जागरूक रखो कि मेरे कारण कोई दूसरा तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। डिस्टर्ब ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही अरे, बात। राजा जी का जी। सवाल का जवाब आपने दे डाला। ये यही तो है आपकी सतर्क। कृपा है जी, यही तो, ये तो आपकी कृपा जागते है जी। रहने का मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद करके बैठे रहें और विचारों में मग्न रहें, या इधर नहीं, उधर देखिया और बस ये सोचते रहे कि कौन। आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो, आपका म्यूट है या नहीं माइक, आपको अनम्यूट करना कब है, कब नहीं करना है। तो ये, यही सतर्कता है, यही ज्ञान का एक भाग है। आपकी कृपा है। मैं पिछले 3 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, और अभी रेकी ग्रैंड मास्टर भी कर चुका हूँ, बहुत अच्छा। हिप्नोथेरेपिस्ट भी कर चुका हूँ। वाह वाह। बस आपका, मैंने देखा था फेसबुक पे कि आप 21 दिन का मेडिटेशन कैंप कर रहे हैं, तो मैंने तुरंत ज्वाइन किया। तो आपकी बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत कृपा कि आप जो इस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी पुष्कर जी, बहुत हम आपकी बात से सहमत है, और आपकी जी, बात का हमेशा आगे ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल कोशिश जी, हम भी बहुत करेंगे और बहुत, कुछ आप भी करेंगे, तो सभी को बिल्कुल जी, मिलकर ये बिल्कुल सब करना है। जी। हाँ, थैंक यू आपके सजेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और यहाँ पर उपस्थित सभी ध्यानियों से मैं ये निवेदन करूंगी कि स्वयं खुद सतर्क रहें। आपकी खुद की सावधानी बहुत जरूरी है, इसलिए थैंक यू सुमित्रा जी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना अच्छा स्वागत आपने करवाया है और इतना अच्छा ध्यान दोनों के लिए मैं आपके दिल से आभारी हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। और आपने ये सारा मंच संभाला, इसके लिए भी मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपने ये अवसर प्रदान किया और इस मंच पर मैं अपने दो शब्द आपके समक्ष रख पाई, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। बस इसी तरह से अवसर मिलता चला जाए सेवा का, हम सेवा करते हैं। थैंक यू मास्टर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और वंदना जी का स्पेशल धन्यवाद कि इतने अर्जेंट लेवल पे उन्होंने मंच संभाला और इतना अच्छा किया कि कोई जवाब ही नहीं। धन्यवाद ममता जी, वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सब आपको यह ध्यान विराम यहीं पे दिया जाता है, देखिए तो सभी के इसके लिए सभी को धन्यवाद। वंदना जी अपने वो कर दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।